गाइस, हाय सब लोगों को। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रही हूँ जो बैंक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जो बैंक के लिए जो बेसिक होते हैं क्वेश्चन, वो बेसिक जो चीज़ें होती है वो मैंने नोट करके लिखी है। फर्स्टली हमारे पास परसेंटेज कैसे काउंट होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने एक पेज पे पूरा परसेंटेज लिख लिया है और ये मैंने पूरा याद करके लिखा है। और हमारे पास स्पीड मैथ के लिए स्क्वायर एटलीस्ट 30 एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों याद होने चाहिए, जो कैलकुलेशन के लिए हमें इजी जाएगा। और दूसरी बात, हमें 20 तक टेबल याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक। इससे हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन हमें ठीक से करने आएगा। मैंने कुछ इस तरह से नोट करके लिया है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये है जो छोटे छोटे मल्टीप्लाई डिवीज़न जो आसान कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, तो मैंने इस तरह से नोट करके लिखा है इन्हें, ये देखिए। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, वो ये है कि हमारे पास हम जो भी एग्ज़ाम टारगेट करते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्लर्क के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग पीओ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन हमें सबका सिलेबस लगभग सेम ही होता है, मगर हम लोगों के लिए पीओ का टारगेट लेके चलना है, इससे हमारा क्लर्क क्वालिफाई होगा। मैंने ये एसबीआई पीओ का कुछ इस तरह से टाइम टेबल बना के रखा है और इसका पूरा शेड्यूल मैंने लिखा है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें मुझे करनी होगी वो मैंने लिख के यहाँ पे रखा है। और जो चीज़ें मेरे लिए आसान है, मतलब मैथ्स के, अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक इजी होते हैं, मैंने फर्स्टली उसे कवर करने के लिए नोट्स बना के रखे, जैसे कि एवरेज और टाइम एंड रेशियो, ऐसे थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक है जो बहुत इजी होते हैं, तो मैंने उन्हें कवर कर लिया है और उनके नोट्स भी बना के लिखा है। उनकी बेसिक जो इंट्रो होती है वो मैंने लिख के रखा है। और इसी तरह से मैंने मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का लिख के रखा है। जीए के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। और इसी तरह आप लोग भी अपना शेड्यूल बनाइए, इससे ही हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का जज़्बा दिल में जगह है, तो उसे करने के लिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैंडल करनी पड़ेगी। मैंने इस तरह से कुछ नोट्स बना के रखा है, ये मैंने मैथ का आपको बता दिया है। और जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ वो एरिया आप लोगों को दिखाना है मुझे। स्टडी के लिए हमारे घर में उतनी जगह नहीं है जिस पे मैं अपना टेबल या माहौल बना सकूँ, तो मैं यहाँ पहाड़ों में आके बैठी हूँ, जो मेरे घर से थोड़ा नज़दीक ही है। आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर है ये। यहाँ कोई नहीं है, बस मस्त यहाँ पे आवाज़ आती है पंछियों की। कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ का। और ये है, यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पानी की बोतल लेके रखी है, अभी मैंने टिफ़िन रखा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे मुझे शांति मिलती है, मतलब मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकती हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।